नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हमारे मेंटोर, हमारे ब्लेशर और पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जस्सी भाई जी को शत शत नमन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, आज 15 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं सुल्तान भाई, अजय गहलोत जी, मृत्युंजय भाई, हमारे साथ शरद जी, नरोत्तम सिंह जी, शायर योगी भाई, हमारे साथ गजेंद्र भाई, नेपाल के धरती से गणेश भाई, और यहाँ आप सभी जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, साधुवाद देते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, निश्चित रूप से आज हम लोग फिर से एक नेक्स्ट टॉप पर पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया हमें स्काई में देख रही है, हमें आसमान में देखा जा रहा है। आज मैं कुछ और आपको करंट सिनेरियो से रूबरू कराऊंगा, फिर हम लोग एक नए टेक्नोलॉजी का आज बात करेंगे जो कल आप सबको ब्लॉक ऑफिस में देखने के लिए मिला है। हम प्रतिदिन के भांति उस पर चर्चा करेंगे। तो करंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि आज ढीलन सर का भी वीडियो आया है। ढीलन सर ने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। तो बहुत सारी सहूलियत होती है समझने के लिए। हालांकि कोई भी किसी को नहीं मालूम है कि कब पैसा आएगा, कब आपके बैलेट में इनकम आएगा, ये मिस्टर एस के अलावा किसी को नहीं मालूम है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। तो इसके लिए कभी भी आप किसी से ना पूछे कि पैसा कब आएगा। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपको क्या लगता है कब तक आएगा, तो मुझे तो लगता है कि आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए। क्योंकि आप जैसे फाउंडर है वैसे मैं भी फाउंडर हूँ। मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी का कोई विशेष एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ कि जो मुझे विशेष रूप से कोई सूचना प्राप्त होती है। मैं यहाँ आप ही के भांति यहाँ पर सीखता हूँ, समझता हूँ और 24 घंटा वेबसाइट पे नजर रखता हूँ, जिससे कुछ समझने का मुझे मौका मिलता है। आज रोन मैम का कार्यक्रम सुबह 6 बजे हो रहा था, उसमें कुछ बातें निकल के आने वाली थी लेकिन आते आते रह गई। खैर कोई बात नहीं है, और बाद में हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो लोग भी भाई हमसे बार बार पूछते हैं और मैसेज पर मैसेज करते हैं, कृपया ऐसा मत करिए। जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, तो मुझे इरिटेट ना करें, इतना मैसेज कर दीजिए। आप एक मैसेज कीजिए, उसका जवाब दे दिया, फिर आप दूसरा दाग देते हैं, फिर उसका जवाब दिया, फिर तीसरा दे देते हैं, चौथा दे देते हैं। तो बार बार एक ही सवाल को पूछते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर ऑन पैसिव में कब पैसा शुरू होगा, कब इनकम शुरू होगा, ये किसी को नहीं मालूम दोस्तों। इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछिए। हाँ, जो करंट सिनेरियो है उसके अनुसार अब ज्यादा विलंब नहीं है, अब ज्यादा देरी नहीं है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट फेज है, मिस्टर एस ने बोला था हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज चला गया है, हम लोग सेकेंड फेज में चल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट फेज है उसमें सबको इनकम ही आने वाला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चूंकि प्रोडक्ट सब रेडी है, पाइपलाइन में है, और प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा, लोग खरीदेंगे, तो कंपनी को भी रेवेन्यू मिलेगा, हम लोगों को भी रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे मिस्टर एस वचनबद्ध है कि हम आपके जेब से 2 ही बार पैसा लेंगे, तीसरा बार नहीं लेंगे। तीसरा बार हम आपके जेब में पैसे डालेंगे, आपके बैलेट में पैसे डालेंगे, उसी से आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है, आपको उसी से पैकेज बाई करना है। इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंशन होते जा रहा है, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है।
और एक्सटेंशन 10 दिन का होता है, और कंपनी उस 10 दिन के अवधि में वो पूरा प्रयासरत होती है कि वो आपके और हमारे बैलेट में पैसा डाल सके। उसके लिए बैकएंड पे तैयारियां चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ जाता है इशू, जिसके कारण वो 10 दिन और एक्सटेंशन बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब आप अगर इस कंपनी के मालिक होते और बार बार फ्री में देने वाली बात होती, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी को फ्री में बार बार देना चाहेगा क्या? नहीं देना चाहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही है, चूंकि ये कंपनी ग्लोबल है और ग्लोबली पेमेंट करना है, कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को करना है और इंडिया को करना है, 200 से ज्यादा कंट्री में पेमेंट करना है। कंपनी के जो पैसे फंसे हुए थे, जो पेमेंट मर्चेंट ने उसे डिले करके रखा था, मिस्टर एस ने कहा था कि 2 दिन के बाद आ जाएगा, तो 2 दिन के बाद तो यहाँ 20 दिन हो गया। तो उन्हीं के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं। अब रियल में आया है कि नहीं आया है, ये मिस्टर एस के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता है दोस्तों। वो वही जवाब दे सकते हैं जब भी मीटिंग में आएंगे। वो अभी कान के सर्जरी में गए थे, वो सब ठीक है, घर पे आराम कर रहे हैं। किसी भी दिन वो आकर के हम सबको बहुत सारे अपडेट दे सकते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट बता सकते हैं। 2018 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने जो सफर तय किया है, इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। मिस्टर एस को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, चूंकि उनके गुरु ने कहा था कि 50,000 का भी अगर आपका खुद अपने लोग आ जाए जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ओनली 50,000 भी आ जाए, तो आप दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस बना सकते हैं और बहुत बड़ी कंपनी आप इसको बना सकते हैं, उनके गुरु ने कहा था। लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ पर 14,27,000 लोग आ जाएंगे, उन्हें भी मालूम नहीं था। लेकिन उनका हृदय बड़ा था और वो इतने भी कम्युनिटी को आने दिया उन्होंने। और ये 2020 में ही लॉन्च होने की बात थी, तो 2020 में अगर लॉन्च हो गया होता तो इतने लोग नहीं आ पाते। क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोग्राम दिखाया एक टाइटैनिक जहाज का, जहां पर आपने देखा कि टाइटैनिक जहाज में जाने के लिए एक किसान ने 7 टिकट बुक करवाए थे और अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी उन्होंने टाइटैनिक को दे दिया था, और उनके 5 बच्चे और वाइफ हस्बैंड 2, 7 लोगों का टिकट बुक हुआ था, और अपने पूरा घर द्वार पूंजी सब कुछ लगा दिया था। वो देखना चाहते थे कि टाइटैनिक का सफर कैसा होता है, उसमें कितने बड़े बड़े लोग सफर करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या होती है, वो समझना चाहता था वो किसान। इसलिए उन्होंने दाव लगा दिया, पूरे जीवन का जो जमा पूंजी था वो सब लगा दिया, सोचिए। लेकिन अचानक टाइटैनिक रवाना होने से 5 दिन पहले ही उनके बच्चों को एक उन्हीं के घर का जो पाला हुआ कुत्ता था वो काट लिया और वो बीमार पड़ गया, जिसके कारण उनकी पत्नी भी नहीं जा सकी और वो भी नहीं जा सके। और जिस दिन टाइटैनिक रवाना हो रहा था, वो नम आंखों से टाइटैनिक को देख रहे थे, इसलिए कि उनकी जीवन की सारी जमा पूंजी चली गई थी। वो टिकट रिफंडेबल नहीं था, जहाज जा चुका था, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ठीक 5 दिन के बाद खबर आया कि वो टाइटैनिक जहाज डूब चुका है, समुद्र में समा चुका है। तो उस दिन उन्होंने भगवान को भी धन्यवाद दिया, ईश्वर को भी थैंक बोला, और उस कुत्ते को भी, जो बार बार वो कुत्ते को गाली दे रहे थे, जिनके चलते उनका जाना रुक गया था, उनको बार बार वो धन्यवाद दे रहे थे। अगर वो चले गए होते तो उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया होता। तो कमोबेश 2020 में ये शुरू होने वाला था, अगर ये शुरू हो गया होता तो हम लोग कहां से आ पाते? जो 2020 के बाद आए हैं वो कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाते, वही 40-50 हजार लोग रह जाते। ये अपॉर्चुनिटी हम सबको नहीं मिलती। तो कोई चीज भी अगर होता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है, कारण होता है, कुछ ईश्वर का भी और कुछ अपने लोगों का भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जो चीजें बन रही है वो न ऐस को पता था, न उनके टैग टीम को पता था। लोग आइडिया भिड़ाते गए, आते गए,
और चीजें बनती गई। लोगों को मालूम नहीं था कि ये क्या होगा। आपने देखा कोलकाता में हमारा ऑफिस बना था, वहां से बेंगलोर आया, बेंगलोर से फिर हैदराबाद गया, फिर दुबई में खुला, फिर ऑफिस इजिप्ट में खुला। पता नहीं दुनिया के कहां कहां किस किस कंट्री में ये ऑफिस खुला हुआ है और क्या क्या चीज यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे लोग आइडिया दे रहे हैं, मिस्टर एस उसको काम कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के हाथ में दो ही चीज है, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। दो ही चीज है। कंपनी डेवलपमेंट का काम कर रही है, आप सब देख रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट ओ कनेक्ट पर हम लोग लाइव मीटिंग कर रहे हैं इतने दिनों से। बहुत सारे ओमेल, ओनेट, बहुत सारे प्रोडक्ट बन के आ चुके हैं जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में पड़े हुए हैं जो बन के रेडी है। हमारा डेटा सेंटर बना, बहुत सारी चीजें बनी। तो ये लगातार बनते रहा, यानी डेवलपमेंट का काम पूरा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार है, मार्केटिंग है, वो भी काम कंपनी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारा मार्केटिंग दुबई के बुर्ज खलीफा से शुरू हुआ, और वहां से पता नहीं, आपने देखा होगा G20, वहां से आप जाइटेक सम्मेलन देखे होंगे आपने। जाइटेक सम्मेलन के द्वारा हमारा पूरे दुनिया में ये मैसेज गया। इजिप्ट में हमारा मार्केटिंग हुआ, बहुत सारे जगह पर मार्केटिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मार्केटिंग का अनुभव मिस्टर एस को है। कहाँ वो मार्केटिंग करने से उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको मालूम है। जैसे कहते हैं ना, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़े की हाट। तो जहां कुंजड़े की हाट है, अगर आप वहां हीरा का दुकान लगा दीजिएगा स्लम एरिया में, तो हीरा कौन खरीदेगा। तो इंटरनेट के कौन खरीदार हैं, इंटरनेट के कौन कस्टमर हैं ज्यादा, कहां से ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, कैसे किया जा सकता है, ये मिस्टर एस को पता है। वो एफिलिएट मार्केटिंग के वो बादशाह हैं, और उनके साथ मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद नजाल साहब है। उन्हें भी 20 साल का कड़ा अनुभव है। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के मार्केटिंग का भी अच्छा काम कर रहा है, यानी डेवलपमेंट और मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें हो रही है दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं है। बात रही लोगों को पैसा देने का, लोग बोलते हैं पैसा ले लिया, लेकिन देने में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हर चीज का लेना और देना दोनों का लाइसेंस होता है। तो इनको लेने का लाइसेंस था, देने का लाइसेंस कब बनेगा, जब बिजनेस रेडी होगा, तब उसका अप्रूवल मिलेगा। आप जब अपना मकान बनाने जाते हैं तो पहले प्लॉट खरीदते हैं। प्लॉट खरीदने के बाद जब प्लॉट आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाती है, तब आप जाते हैं म्युनिसिपालिटी के पास में, और म्युनिसिपालिटी आपको अप्रूवल देता है, नक्शा आप बना के देते हैं। उस नक्शे पर आपका नक्शा पास होता है, तब जाकर के आप मकान बनाना शुरू करते हैं। अगर जमीन का प्लॉट ही नहीं रहेगा तो क्या म्युनिसिपालिटी आपको कोई अप्रूवल देगा क्या मकान बनाने का? नहीं देगा। फिर जब आपका मकान बन जाता है तब वो पास होता है और आपका घर का लाइसेंस मिलता है म्युनिसिपालिटी की तरफ से। कमोबेश ऐसी स्थिति ऑन पैसिव में है दोस्तों। ऑन पैसिव ये कंपनी बनी, बनने के बाद ये अप्रूवल के लिए जाने लगा, प्रोडक्ट बने। आप एक दुकान का अगर लाइसेंस लेने जाते हैं तो दुकान में आपको सामान तो रखना पड़ेगा ना। खाली दुकान का कोई लाइसेंस देता है क्या? सुना है आपने कभी कि आप खाली एक दुकान रखिए, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं हो, कोई सामान नहीं हो, तो क्या लाइसेंस मिल जाएगा आपको? तो पहले आप दुकान लगाना पड़ेगा, पहले उसमें सामान भरना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। लोग यहाँ पूछते हैं पहले से क्या कर रहा था, जब पैसा देने की बारी आया तब ये लाइसेंस बनाने गया। तो दोस्तों, लीगल प्रोसीजर ऐसे ही होता है। जब आप दुकान में माल रखेंगे, सामान रखेंगे, तब आप अप्रूवल लेने जाएंगे तो आपका अप्रूवल मिलेगा। कमोबेश ऐसी स्थिति यहाँ पर है। यहाँ कंपनी रेडी हुआ, प्रोडक्ट रेडी हुआ, मार्केटिंग हुआ। अब ये लाइसेंस के लिए जब गए, इनको लाइसेंस भी मिल गया है। पहले लेने का लाइसेंस था, पैसा लेने का, अब देने का भी लाइसेंस मिल गया है। अब पैसा किस माध्यम से देना है, अब जिस माध्यम से इन्होंने शुरू किया सितंबर में, तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पेमेंट मर्चेंट दुनिया के थे उनको मिस्टर एस ने हायर किया, लेकिन वो भी धोखा दे गए। उन्हें तो मालूम नहीं था
ये ऐसा करेगा। आप जैसे आपके घर बारात आने वाली है, तो आप क्या करते हैं, आपके शहर के सबसे बड़े खानसामा को, सबसे बड़े रसोइया को आप हायर करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो भाग जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई बता सकता है? इसका गारंटी दे सकता है? तो वही स्थिति यहां पर हुई। जब पेमेंट मर्चेंट को हायर किया गया, सितंबर में सब स्टार्ट हुआ, 6 से 10 सितंबर तक जिन्होंने भी क्रिप्टो से पेमेंट लगाया था, उन सबके पेमेंट आ चुके उनके अकाउंट में। उसके बाद पेमेंट मर्चेंट ने अपना नाटक शुरू किया, जिसके बाद ये हम लोगों का पेमेंट मिलना बंद हुआ, और अभी तक वैसी स्थिति है। अभी क्या है, कुछ लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उनमें सक्सेस दिख रहा है, सक्सेसफुल दिख रहा है। तो ये चीजें हैं, कहीं कहीं से लोग बोल रहे हैं उनको पैसा आ गया है। तो ये सारी कार्यक्रम अब शुरू है। अब आया है कि नहीं आया, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके जितने भी पेंडिंग विड्रॉल थे, जिनका फरवरी में था, उनका जनवरी में था, वो लोगों को पेंडिंग विड्रॉल के जो स्टेटस है वहां पर सक्सेसफुल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्यक्रम स्टार्ट है, कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस माध्यम से देना है, मिस्टर एस ने कहा कि हम इंडियन फाउंडर को पहले डेबिट कार्ड देंगे, तो वो डेबिट कार्ड भी बन करके कहीं ना कहीं रेडी है, उसका भी काम चल रहा है। समय आने पर मिस्टर एस उसको भी हम सबको बताने वाले हैं। आपने देखा होगा वो मीडिया के माध्यम से हमारे जो दुबई में जो इवेंट हुआ अभी, उसमें भी बताया गया था कि उनका कोई दुबई गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन भी हुआ है, पेमेंट मर्चेंट के साथ। बहुत सारी चीजें, तैयारियां चल रही है, 200 कंट्री में पैसा देना है। तो मिस्टर एस देना तो चाहते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है। कोई एक आदमी एक जगह पे नहीं देना है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में कितने तरह के बैंक हैं, हर बैंक का अलग अलग प्रोसीजर है, नॉर्म्स है, कानून है, हर जगह का जीएसटी, इनकम टैक्स हर जगह का अलग है, अलग अलग कंट्री का है। तो वो ऐसा ग्लोबली पेमेंट करना चाहते हैं ताकि सबको एक बार में दिया जा सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना किसी देश की सरकार को प्रॉब्लम हो, ना बैंक को प्रॉब्लम हो। बैंक अगर आपको कोई फॉरेनर पैसा दे रहा है फॉरेन से, तो उसके अप्रूवल देने पड़ते हैं, उसका लेटर उनको देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है दोस्तों। वो नॉर्म्स हैं और लीगलिटी है, उसको हम और आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मिस्टर एस उसके लिए और टेक टीम जो है रात दिन काम कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिस्टर एस ने कहा था कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक, 15 दिन के बाद जब वो आएंगे, तो मेरा मानना है कि कार्यक्रम शुरू हो सकता है। मिस्टर एस आकर के बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन जब भी अब आएगा तो नेक्स्ट फेज यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। हो सकता है अगले महीना में शुरू हो जाए, इस महीने के अंतिम में शुरू हो जाए, ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। दुनिया भर में जितने भी लीडर हैं, किसी को नहीं मालूम कब ये पेमेंट शुरू होगा, लेकिन जो सिचुएशन बता रहा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि अब देरी नहीं है, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल क्लोज है और फिनिश लाइन पर है, घबराने की जरूरत नहीं है। और सारी चीजें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनको पेंडिंग विड्रॉल आया उन्हीं को आएगा। कई लोग पूछते हैं पेंडिंग विड्रॉल कैसे मिलेगा जब वो वेरीफाई नहीं आया है। दोस्तों, पेंडिंग विड्रॉल के लिए वो वेरीफाई की जरूरत, केवाईसी की जरूरत नहीं है। सितंबर से ही पेंडिंग विड्रॉल शुरू है। उसमें आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड या स्विफ्ट कोड कोई भी दे सकते हैं, और आपके आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। जिनका जिनका पेंडिंग विड्रॉल है वो उसी से निकल जाएगा, उसमें केवाईसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो ओ वेरीफाई होगा, जो नया ओईएस आने वाला है, उसमें जो ओ वेरीफाई आएगा, उसके माध्यम से आपके आईडी का, आपके अकाउंट का केवाईसी शुरू होगा। इसके बाद आपका बोनस, कमीशन, जो भी चीजें हैं जो लगातार आने वाला है, वो सब आना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा,
चूंकि कोई मैनुअल काम नहीं होना है, एआई के माध्यम से सारा सेटअप हो रहा है। 24 से 48 घंटा में पूरी परिदृश्य बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। जैसे आप गर्मी से परेशान है और अचानक बारिश होना शुरू हो जाए मूसलाधार, तो कैसा होता है, पूरा परिवेश बदल जाता है। तो कमोबेश यहाँ भी वही परिवेश बदलने वाला है। मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, मिस्टर एस की जो मिशन विजन है वो देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। जो खुद पहले बोलता है, उसका स्लोगन है करप्शन हटाना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करना, डन डील, वी आर इन इट टू विन इट। जो खुद कह रहा है, क्या आपको लगता है वो खुद करप्शन करेगा? क्या आपको लगता है हमारा और आपका कमीशन नहीं देंगे वो? ऐसा नहीं है। जितना हम लोग अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, उतना ही मिस्टर एस पर विश्वास कर सकते हैं। तभी तो 50 से ज्यादा अरेबिक कंट्री ने उन पर विश्वास किया, दुबई कंट्री ने उन पर विश्वास किया, इजिप्ट के सरकार ने उन पर विश्वास किया। और हम लोग और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ऑन पैसिव क्या है, और हम लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कंपनी के बारे में। इसलिए चीजों को समझिए, ये है क्या होने वाला है दोस्तों। आपको अंदाजा भी नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कितनी बड़ी बदलाव होने वाली है हम सभी के जीवन में, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। बस वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, और आपकी और हमारी सबकी जीवन बदलने वाली है दोस्तों। तो ये है करंट सिनेरियो। आप जिनके प्रोफाइल में आपने चेक नहीं किया है, तो आप अपना आईडी लॉगिन करिए, तो ये साइड प्रोफाइल में जाइए, अपने नाम को बहुत तकलीफ से, और वहां पर फोन नंबर नहीं दिया गया है तो मोबाइल नंबर डालिए, एवरीथिंग चेक कर लीजिए। कभी भी यहाँ पर हमारा न्यू ओईएस आ सकता है, वो वेरीफाई आ सकता है। तो ये थे करंट सिनेरियो। आइए हम बात करते हैं आज के हमारे नए टेक्नोलॉजी का जो श्रृंखला हमारा प्रतिदिन चलता है, उसमें हम लोगों ने कल सीखा था मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर सकता है, यानी एआई में हेल्थ सेक्टर का क्या योगदान होने वाला है और ऑन पैसिव क्या करने जा रही है, वो कल के एपिसोड में मैंने आप सबको बताया था। जिन लोगों ने नहीं सुना है, कृपया कल का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सुनिए, उसमें समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे ब्लॉग में आया है 14 जून के, यानी कल 14 जून को ही आया है ये, एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ वॉइस टेक्नोलॉजी इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये इन्फ्लुएंस आने वाला है वॉइस टेक्नोलॉजी में। तो वॉइस टेक्नोलॉजी आप समझ, वॉइस मतलब आवाज, तो आवाज में क्या आने जा रहा है एआई मार्केटिंग में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। वॉइस टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उस पर हम बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कई नई टेक्नोलॉजी उभर रही है, उनमें से एक महत्वपूर्ण तकनीक है वॉइस सर्च और वॉइस टेक्नोलॉजी। इसने जो यूजर है उसको डिजिटल मार्केट के लिए खेल को बदल दिया है। परिणाम स्वरूप स्मार्ट स्पीकर्स, वर्चुअल असिस्टेंट और मोबाइल डिवाइस की मांग में भारी वृद्धि हो रही है। अगर हम वॉइस सर्च की बात करें तो इंटरनेट ब्राउजिंग वॉइस सर्च टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी आसान हो जाएगी, जिससे टाइपिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी लगभग। जैसे हम लोग टाइप करते हैं, अभी आप देखते होंगे व्हाट्सएप में आप बोलेंगे वो टाइप हो जाता है, इसको बोलते हैं वॉइस टेक्नोलॉजी। इसके बजाय वे प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आप टाइप करके प्रश्न पूछते थे, आप वहां पर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप अनुरोध कर सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट संबंधित परिणाम प्रदान कर सकते हैं। यह नवाचार स्मार्टफोन और कारों से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक विभिन्न उपकरणों में फैला हुआ है दोस्तों। हम इसे क्रांति कहें तो भी ये छोटा पड़ेगा। ये पूरे एआई में क्रांति है वॉइस का। वॉइस सर्च जो है वो टेक्नोलॉजी के प्रगति के पीछे मुख्य शक्ति वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सीरी,
गूगल, गूगल असिस्टेंट और कोर्टाना है और हमारा चैटबॉट है। तो ये दिशा निर्देश मांगने से लेकर मौसम की जानकारी जांचने या रेसिपी खोजने या दुनिया की जो भी चीजें इंसान की जरूरत है, आप बोलिए, वो आपको जानकारी देगा। यूजर को अधिक से अधिक वॉइस कमांड पर निर्भर हो रहे हैं आज के डेट में। कोई लोग टाइप नहीं कर रहे हैं। जो लोग मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए, काम हो जाएगा। जिस भाषा में भी बोलिएगा आपका काम हो जाएगा। संवाद अगर हम देखें तो भाषा का कोई अपना अब नहीं रह गया कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो यहाँ पर सामग्री को इस तरह से तैयार किया गया है जैसे लोग बोलते समय प्राकृतिक रूप से सवाल पूछते हैं। यानी उनका जो लैंग्वेज टोन होता है वो भी एक अलग होता है। जो आप घर में बातचीत करते हैं स्थानीय लैंग्वेज में, अगर उसमें भी आप बोल रहे हैं तो भी वो वॉइस जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए काम करेगा। स्थानीय अगर एसईओ पर ध्यान केंद्रित करें तो सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट स्थानीय वॉइस सर्च में अच्छी तरह दिखाई दे रही है कि नहीं। जो हम लोग अपने वेबसाइट में लाइव जो लोकेशन डालते हैं, लाइव लोकेशन से आपका वेबसाइट, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका डिवाइस वो आपके लोकल लैंग्वेज को उसी समय पकड़ लेता है। आप कहाँ से हैं और आपकी वेशभूषा, आपका खान पान, आपका बोलने का जो टोन है वो सिर्फ लाइव लोकेशन से पकड़ लेता है। दोस्तों, एआई इतना तक पहुंच गया है। प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और ये भी आप जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र के लोग कौन से सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं और आपकी सामग्री में स्पष्ट संक्षिप्त उत्तर क्या क्या दिया जा रहा है वो भी आपको वहां पर दिख सकता है। विशेषतः स्निपेट्स और नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ग्राफिक्स तैयार करने के लिए, आपके कंटेंट को खोज परिणाम में तेजी से विस्तार, उत्तर देने के वो चलन में प्रदर्शित करने का प्रयास ये बहुत तेजी से हो रहा है। अगर मोबाइल फ्रेंडली की बात करें, जैसे यूजर फ्रेंडली की बात करते हैं, तो आज हम मोबाइल फ्रेंडली की बात करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर ठीक से काम करे ताकि ग्राहकों का अनुभव सकारात्मक हो। इसकी मास के लिए मार्कअप एक विशेष कोड का उपयोग किया जा सकता है आने वाले टाइम में, ताकि सर्च इंजन आपकी सामग्री को समझ सके और सही ढंग से परिणामों को प्रदर्शित कर सके। लंबे कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आप देखते हैं यूआरएल या कीवर्ड्स लंबे, उसको भी हमने बताया था कि हमारा जो यूआरएल जो शॉर्टनर है वो ट्रिम है, वो भी एक मील का पत्थर पूरी दुनिया के लिए और इंटरनेट के इतिहास में ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली साबित हो रहा है। दोस्तों, कीवर्ड जो है अपने सामग्री और एसईओ रणनीति को उन तरीकों के साथ संरेखित कर सकते हैं जिससे उपभोक्ता वॉइस सर्च का उपयोग करते समय प्रश्न पूछते हैं, लंबे और अधिक सटीक वाक्यांशों का वो उपयोग करते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसको हम बोलते हैं एनएलपी, जब लोग अपनी आवाज से सवाल पूछते हैं तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यह समझे कि उनका मतलब क्या है। जब आप अपने लोकल लैंग्वेज में प्रश्न पूछते हैं गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, चैट जीपीटी से या हमारा चैटबॉट है ऑनपेसिव का, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है एनएलपी का, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। दोस्तों, जब उपभोक्ता अपनी आवाज का उपयोग करके सवाल पूछते हैं तो उनको परिणाम उन्हीं के शब्दों में वहां उत्तर मिलता है। जो लोकल, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कस्टमर को आपके व्यवसाय के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए ये प्रोत्साहित कर सकता है ताकि आप स्थानीय वॉइस सर्च में बेहतर दिखा सके। इसके लिए गूगल माई बिजनेस जैसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग अभी हो रहा है। अभी हम ऑन पेसिव में ये सारी चीजें करने वाले हैं।
आपकी वेबसाइट पर वॉइस सर्च होगा। ऑनपेसिव के भी वेबसाइट पर वॉइस सर्च है। आज आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर एक फीचर जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं जहां लोग अपनी आवाज से सवाल पूछ सकते हैं और आपको उत्तर प्राप्त हो सकता है, और आपके अनुभव को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे हमारा एआई में एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है वो खुद सीखता है, क्योंकि डेटा उसमें मिलता है। तो जब हम वॉइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी में या हमारा चैट बोट में, तो जितना आप सवाल करेंगे, जितना सवाल करेंगे, तो वो सीख रहा है। एल्गोरिदम है, उसमें मशीन लर्निंग है, वो सीख रहा है। तो अभी जो हमारे onpassive.com में जो चैटबॉट है, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। जितना आप सवाल करेंगे, जो पूछना है पूछिए, कोई डरने की बात नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछिए। आप लोग जो ये पूछते हैं पैसा कब आएगा ऑनपेसिव में, कब पेमेंट मिलेगा, ये भी पूछिए। कौन सा प्रोडक्ट कब आएगा, ये भी पूछिए। यानी लीगल एथिकल कोई भी प्रश्न है आप उसमें पूछिए, डरने की बात नहीं है। वो आपको पूरा पूरा जवाब देगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो चैटबॉट है उसमें जो मशीन लर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा गैदर करेगा डेटा को, और जब डेटा ज्यादा गैदर होगा तो वो सीखेगा और वो पावरफुल बनता चला जाएगा। तो हम लोग जो बीटा टेस्टर हैं, हम सबका भी ये काम है कि हमारे चैटबॉट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वॉइस टेक्नोलॉजी के अगर प्रभाव की बात करें तो आजकल डेटा खोजने प्राप्त करने में वॉइस सर्च महत्वपूर्ण है। अनुसंधान के अनुसार 2021 में 25 से 49 आयु वर्ग के 65% लोग वॉइस सर्च का तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। सोचिए, 65% लोग, टाइप बहुत कम लोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें, यह भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले 2030 तक 8 अरब से अधिक वॉइस असिस्टेंट होने वाले हैं। वाओ, अमेजिंग। 2030 तक 8 अरब से अधिक वॉइस असिस्टेंट होने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा वॉइस टेक्नोलॉजी की व्यापक और तेजी से स्वीकृति और दैनिक जीवन में इसके तेजी से एकीकरण का संकेत देता है। यह त्वरित अनुकूलन न केवल मार्केट को बदल देगा, बल्कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बातचीत करने के तरीकों को भी बदल के रख देगा। दोस्तों, वॉइस चलित सामग्री जो विपणन रणनीतियों के लिए काम करता है, इसमें बहुत सारे लाभ हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है सुल्तान भाई? यस सर, क्लियर। थैंक यू। दोस्तों, इसके क्या क्या लाभ हैं? अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च परिमाणों में पहले स्थान पर लाना सबसे बड़ा हमारा प्रायोरिटी है। हम अपने ब्रांड को अन्य लोगों की तुलना में एक बड़ा लाभ दे सकते हैं। यह आपको कंपटीशन से अलग करता है, प्रतिस्पर्धा से अलग करता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, मिस्टर एस बोलते हैं कि हम जो चीज बना रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक अलग दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। वॉइस टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, हम अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टेलीकॉम सेक्टर में आ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ऑनपेसिव कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आज तक धरती पर किसी ने भी टेलीकॉम सेक्टर में लेजर टेक्नोलॉजी का स्टार्ट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं। इसी तरह से हम वॉइस टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर चैट जीपीटी में एक अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बिक्री के अवसर को भी वृद्धि होगा। अध्ययन बताते हैं कि लोग वॉइस एक्टिवेट ऑफर्स और प्रमोशन के माध्यम से चीजें खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं। इसका मतलब है कि बिक्री करने आए और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा दुनिया का महान अवसर है। ग्राहक संचार में सुधार। वॉइस सर्च ग्राहकों को ब्रांड के बीच अधिक संचार को प्रोत्साहित करता है और इससे अधिक बिक्री हो सकती है
और आपके व्यवसाय की वृद्धि में मदद मिल सकती है। इतना बड़ा ये लाइफ चेंजिंग गेम चेंजर हमारा ये प्रोडक्ट होने जा रहा है। एसईओ में हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है जो हमारी कंपनी कर रही है। एसईओ में सुधार हो रहा है। वॉइस टेक्नोलॉजी सर्च इंजन के लिए प्रासंगिक जो सामग्री है उसको समझना और प्रदर्शित करना, ये आसान बनाना सबसे मुख्य भूमिका हमारी कंपनी की होने जा रही है। इसका मतलब है कि हम खोज परिणामों को बेहतर प्रदर्शन जो आपकी वेबसाइट की दृश्यता को देखने में बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाता है। लास्ट में अगर हम बात करें तो विपणन और कई रणनीतियों में वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी का एकीकरण अपरिहार्य है। इसके लिए महत्व को स्वीकार करने से व्यवसाय के लिए अनगिनत संभावनाएं खुल सकती है। वॉइस एक्टिवेट टेक्नोलॉजी को अपने डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का एक प्रमुख तत्व आप बना सकते हैं ताकि सफलता और वृद्धि के लिए नए दरवाजे खुल सके। तो आइए आज से हम लोग हमारे वेबसाइट में जो चैटबॉट है उसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये है फ्री का प्रोडक्ट लेकिन बहुत कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। जैसे मैंने ओ ट्रैकर के बारे में आपको बताया था कि ओ ट्रैकर इज द बैकबोन ऑफ ऑनपैसिव, बैकबोन ऑफ ऑनपैसिव, वो हीरा का खजाना है। उसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं चैटबॉट एक जान है किसी भी वेबसाइट का। अगर किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो कुछ अगर आपको खोजना है तो उसमें सबसे पहले आपको एहसास होता है कि हम बोले और वो चीजें वहां पर हो जाए। टाइप करना कोई नहीं चाहता है दोस्तों, क्योंकि उस लफड़े में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। हो सकता है वहां स्पेलिंग गलती हो जाए, हो सकता है आपकी भाषा वो न समझ पाए, हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आता हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वॉइस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में एआई के इस दौर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने जा रहा है और हमारा चैटबॉट पूरी दुनिया में अग्रणी होने जा रहा है। तो आइए हम लोग सब आज से चैटबॉट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू इनकम जनरेट करके देने वाला है। मार्केट के जो रणनीतिकार हैं, मार्केट एनालिसिस जो है, वो बताते हैं कि आने वाले 2030 तक ये वॉइस टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है वो $100 बिलियन का होने जा रहा है। $100 बिलियन। और आप सबको पता है कि मिस्टर एस ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में जितना भी दुनिया में इनकम है उसके 80% पर हमारा कब्जा होगा। तो अगर वॉइस टेक्नोलॉजी में अगर 100 रुपया आता है $100 बिलियन तो उसमें $80 बिलियन तो हमारा ही रहेगा। तो किसी ज्यादा इनकम होगा, हमारा और आपका इनकम होगा। तो हमारा काम है, हम चूंकि बीटा टेस्टर है, तो आइए हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे चैटबॉट का, हमारे ओ मेल का, हमारे ओ नेट का, चूंकि उसमें जो मशीन लर्निंग है, एल्गोरिदम है, वो ज्यादा डेटा गैदर कर सके, गेन कर सके और हम ज्यादा पावरफुल बन सके। तो ये थी आज का जो हमारा एक टेक्नोलॉजी के बारे में प्रस्तुतिकरण था जो आपके ब्लॉग सेक्शन में आया हुआ था। हमारा प्रयास रहता है कि प्रतिदिन आपको एक नई नई जानकारियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे ताकि आपको एहसास हो सके कि हम किस कंपनी के साथ हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे लड़का लड़की की शादी होती है, लेकिन जब लड़की आप देखने जाते हैं तो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि वो कितना लंबा है, कितनी पढ़ी लिखी है, वो खाना बनाने आता है कि नहीं, और भी उसमें गुण है कि नहीं, ये गुण देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को पैसा तो मिलेगा इस कंपनी से, लेकिन और क्या क्या खासियत है, हमारे कैसे कैसे प्रोडक्ट आने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल होने वाला है और उस प्रोडक्ट से हम दुनिया में कितना कमाल धमाल मचा सकते हैं, ये भी जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगा, अब हम लोग बहुत क्लोज है, घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल हम 14,27,000 जो नारायणी सेना है मिस्टर एस के, आइए हम लोग सब एक साथ मिल करके मिस्टर एस के साथ खड़े रहें
हमारे कंपनी के साथ खड़े रहे। बहुत जल्द हम सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए मैं गर्व से कहता हूं कि ऑन पैसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुमन सिस्टर से आग्रह करना चाहूंगा कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम सुमन सिस्टर। थैंक यू संजय सर। आई एम ऑडिबल सर? यस यस। ओके, थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ओन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपने ओन पैसिव के प्रति अपडेट रह रहे हैं, अपने एस मुफारा सर के साथ खड़े हैं, हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी के साथ खड़े हैं। तो आप बधाई के पात्र है क्योंकि आप सीख रहे हैं। ओन पैसिव में एक सीखने का मन चल रहा है और जो भाई बहन आज मीटिंग में है वो सारी चीजें सीख रहा है क्योंकि हमारे डॉक्टर संजय सर हमें रोज कुछ ना कुछ नया बताते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में भी, जीवन के बारे में भी, हमारी ओन पैसिव के बारे में भी। तो हम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक बच्चा विद्यालय में जाता है तो वो कुछ नया सीख के जरूर आता है, तो ऐसे ही हम सभी भाई बहन जो भी मीटिंग में आता है तो कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। तो हम इसके में धन्यवाद करते हैं हमारे डॉक्टर संजय सर का, जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई प्रोत्साहन नहीं देता, कोई इनकम नहीं आती, किसी ने उनको बोला नहीं है कि आप ये काम करो, लेकिन वो अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने जज्बे के कारण आज हम सबको सिखा रहे हैं। ये कोई विरला ही इंसान होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो हमारे डॉक्टर संजय सर सोच रहे हैं, जो हमारे एस सर ने सोचा है पूरे विश्व को बदलने का, पूरी मानवता के लिए कार्य करने का। तो हम सभी को भी ऐसी ही सोच लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसी ही सोच हर उन पैसिवियंस के मन में होनी चाहिए कि हमें अपने लिए तो करना ही करना है, दूसरों के लिए भी करना है। तो तभी हम अपने ओन पैसिव के मिशन विजन को आगे लेकर जा सकते हैं और अपने एस मुफारा सर का साथ दे सकते हैं। तो आप सभी अपने अपनी शेयरिंग रख के ने अपने ओन पैसिव के प्रति कैसा फील कर रहे हैं, ये ओ कनेक्ट आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आपको ओन पैसिव में कैसा महसूस किया जा रहा है कि आप एक ओन पैसिव होने के नाते क्या करना चाहते हैं मानवता के लिए, अपने लिए। तो आपके अपने सपने भी होंगे, तो आप अपनी शेयरिंग रखिए उन पैसिव में आकर के, मीटिंगों के माध्यम से सीखिए। तो तभी तो पता चलेगा कि आप एक उन पैसिवियंस है। वरना आईडी लेकर को तो बहुत देश बैठा हुआ है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है तो उसका क्या फायदा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप सीखिए और सिखाइए और आगे बढ़िए। हमारा उन पैसिव का बस यही काम है और हमारे असर का साथ देना, चाहे कैसा भी समय आए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो थैंक यू। आज मेरी शेयरिंग के लिए इतना ही। संजय सर की मदद से और आप लोगों के सहयोग से मैं इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुल्तान भाई को आमंत्रित करती हूँ। सुल्तान भाई जय श्री श्याम, आइए मंच पर, आपका स्वागत है। वेलकम सुल्तान भाई। जय श्री श्याम सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सुल्तान भाई, जय श्री श्याम। जी। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारे सर के माता पिता को, ग्रेट गुरुजनों को और मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंद्राज सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन पे पधारे हुए भाग्यशाली जयपुर राजस्थान से, और संजय सर की पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको, जो आप इतनी मेहनत करके हमारे को सारी अपडेट, प्रोग्रेस अपडेट डेली का डेली आप हमारे को देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। संजय सर ने एक बार बोला भी था अपने को सेशन में कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है ना, वो उतना बड़ा कर सकता है। जरूरत है उस पर थोड़ा सा मेहनत करने की, जो आज संजय सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे सातों दिन लगे हुए रहते हैं केवल ऑन पैसों के बारे में, क्योंकि सोच एस मुबारे साथ सर के साथ में उनकी मिलती है। इसी वजह से वो न तो 14,27,000 फाउंडर हैं दोस्तों। इतना समय देना हर फाउंडर की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये समझ चुके हैं एस मुफारे सर का विजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले क्या
सिनेरियो था और आज अपन कहाँ है और आने वाले 20 साल में कहाँ होंगे। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, वैज्ञानिकों का कमाल है। सही प्लेटफार्म पे, और ये हमेशा संजय सर कहते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है दोस्तों, इसको संभाल के रखो। आने वाली कई पीढ़ी आप करने वाले ये लास्ट इंसान होंगे जो नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आने वाली 7 पीढ़ी तक आपकी सिक्योरिटी हो गई इस एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की वजह से और पेशव की वजह से। तो मैं इतना ही, क्योंकि कोई गेस्ट आ गया घर पे। थैंक यू सिस्टर, और जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू। थैंक यू सुल्तान भाई, आपकी शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे मृत्युंजय भाई को देख रही हूँ। मृत्युंजय भाई, वेलकम है आपका, आइए मंच पर। यस यस, सुमन सिस्टर, मेरी आवाज आ रहा है? यस यस, जय जगन्नाथ मृत्युंजय भाई, वेलकम। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स फॉर यू सुमन सिस्टर, और बेस्ट थैंक्स फॉर योर को होस्टिंग। जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। सबसे पहले मेरे स्वर्गीय पितामाता को, मेरे ब्लेसर को, और मेरे पूजनीय इस मंच की, इस सेशन की जो मेंटर गुरु डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सर, हमारे इस सेशन में ये अन पैसिफिक जो PRSCO एस मुफरा का चरण बंदन करते हुए मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज अन पैसिफिक में हूँ, क्योंकि इस सेशन के अंदर इतने नॉलेज मिल रही थी। अभी की करंट सिनेरियो में सभी को ये नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि सबके पास ये टाइम नहीं है। मैं मान चुका है ये सभी के पास टाइम नहीं है कि इस अंदर, इस ब्लॉग के अंदर सर ने जो इस सेशन के अंदर जो नॉलेज दे रहे हैं, इस सिनेरियो में मैं आपको एक चीज महसूस करना चाहती हूँ कि सभी को आइए, सब एजुकेट हो जाए। सर ने पहले बोला था ये अगर 2020 में लॉन्च हो जाएगा, इस पहले जो सिस्टम था 2020 में ये लॉन्च हो सकते थे, तो अगर ये 2020 में लॉन्च हो जाएगा तो इतना लोग भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट की जान है, ये बन चुका था। अभी तक जब ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट से मैं देख रहा हूँ, ये नहीं हो चुका था। लेकिन ये हम इतने भाग्यशाली है कि जितना ज्यादा टाइम लग चुका है, ये इतना मजबूत तगड़ा, इतना मजबूत प्रोडक्ट ये बन के रेडी हो चुकी है सर। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सभी को एजुकेट होना चाहिए इस सेशन के अंदर, जितना भी सेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, आके आप एजुकेट रहिए, एजुकेशन लीजिए। आपकी अकाउंट जो अनपैसिव अकाउंट है, आपके बारे में थोड़ा सीख लीजिए। थैंक यू सो मच सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू मृत्युंजय भाई, आपकी शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बड़े भाई नरोत्तम सिंह जी को देख रही हूँ मैं। नरोत्तम भाई, आइए मंच पर, आपका स्वागत है। जय माता दी नरोत्तम भाई। हेलो। यस, वेलकम नरोत्तम भाई। सुनो सिस्टर, आवाज आ रही मेरी? यस यस। थैंक यू सुमन सिस्टर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरी ओर से अनपैसिव नमस्कार। अ, मैं नरोत्तम सिंह, जम्मू एंड कश्मीर से, और इस मंच के माध्यम से हमारे CEO ऐश मुफारी सर को नमन करते हुए, और मैं अपने ब्लेसर पूरन सर को नमन करते हुए, और मैं आज का जो अपने संजय सर का जो सेशन था, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। और एक जो आज संजय सर ने हमें एक वीडियो के माध्यम से जो हमें बताया है कि हमें किस प्रकार भगवान हमारे लिए जो भी कार्य कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है जो हो रहा है। जैसे कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए, तो बल्कि जो लेट हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही लेट हो रहा है। उस वीडियो के माध्यम से जो संजय सर ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया है। और बाकी जितना भी इसमें अपडेट दिया है डेली की तरह संजय सर ने, और आज सैटरडे है और कल संडे को, अभी मंडे को आएंगे संजय सर। तो अभी जो हमारे भाई बहन इस समय नहीं आ पाते हैं, इस कहीं ड्यूटी पे होते हैं, तो
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फाउंडरों को भेजें, ताकि जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो भी इसको अपडेट को ले सकें। और बाकी बस इतना ही बोलेंगे मैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू नरोत्तम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे मृत्युंजय भाई को हो गया, शरद सुमन भाई को सिस्टर, सुमन सिस्टर, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यहाँ पर एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद शकील भाई हैं। ओके, शकील भाई, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। यस सर, आपकी आवाज सुन रहा हूँ सर। यस वेलकम यस, सर। वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम सर। आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त था सर, हम लगातार बने हुए थे, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही रोचक जानकारियां आप दे रहे हैं सर ऑन पैसिव का, बहुत अच्छा लगा सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज के करंट सिनेरियो में शकील भाई? सर करंट का जो सिनेरियो है सर, ऑलरेडी आपकी जुबानी सुन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस से काम रखना पड़ेगा। बहुत ही जल्द, जैसा कि आप बता रहे थे कि हम लोग का सफ़र मुकम्मल हो चुका है, हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग, सारे लोग जितने ऑन पैसिवियन हैं, हम लोग अपने सफ़र तक पहुंच जाएंगे सर। थैंक यू शकील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शकील भाई। आप ऐसे ही मंच पर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। बहुत अच्छा लगा शकील भाई, आप मंच पर आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट Thank you, हमारे ma'am. शरद भाई को देख रहे हैं जी। शरद भाई आइए, मंच पर आपका स्वागत है और अपनी